नमस्ते। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 100 जेसोन अकाउंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद उन 100 जेसोन अकाउंट्स को ईमेल की फॉर्म में डाउनलोड करके उसे अपने गूगल ग्रुप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको हमारे पहले ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, हाउ टू क्रिएट टीम ड्राइव। अगर आपने अभी तक टीम ड्राइव या फिर शेयर ड्राइव क्रिएट नहीं करी है तो आप पहले एक टीम ड्राइव या फिर एक शेयर ड्राइव क्रिएट कर ले हमारी इस वीडियो को देख के। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जो कि एफ्ड्रॉयड एप्लीकेशन। इस लिंक को आपको अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करना है चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। आपको यहाँ पे बस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगा। डाउनलोड करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर ले। उसके बाद ये हमारी एफ्ड्रॉयड एप्लीकेशन है, आपको इसे ओपन करना है। जब ओपन करने के बाद ये यहाँ पे रिपोजिटरीज को अपडेट होने में कुछ टाइम लगाएगी, तब तक के लिए आपको वेट करना है। और ये यहाँ पे रिपोजिटरीज अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार पे बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है टर्मेक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, टर्मेक्स टर्मिनल एम्यूलेटर। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने अपने डिवाइस के अंदर इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। और इस ऐप को यहाँ पे ओपन करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप इसकी ऐप इंफॉर्मेशन के अंदर जाएं और उसके बाद परमिशंस में जाकर इसे स्टोरेज परमिशन का एक्सेस दे दें। तो मैं इसे अलाउ कर दूंगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर अपने उस जीमेल अकाउंट के साथ लॉगिन कर लेना है या फिर साइन अप कर लेना है जिस अकाउंट के अंदर आपने टीम ड्राइव क्रिएट करी थी। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपने उसी अकाउंट के साथ साइन अप कर चुका हूँ। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है console डॉट क्लाउड डॉट गूगल डॉट कॉम। इसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। आप इस पेज को डेस्कटॉप साइट के अंदर ओपन कर लें। इसके बाद जब आप इस पेज पे पहली बार आएंगे अपने उस अकाउंट के साथ तो ये आपसे परमिशंस वगैरह लेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने की। आपको बस उन टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लाउड ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करना है या फिर आपको यहाँ पे आप यहाँ पे भी टॉप पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन। तो आप फिलहाल देख सकते हैं मेरे यहाँ पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, एक न्यू प्रोजेक्ट। आप भी एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें। इसके बाद बस आपको यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको जूम इन करना है और यहाँ पे आपको देखना है लेफ्ट साइड पे एपीआई एंड सर्विसेज। आपको इस एरो के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद एनेबल एपीआई एंड सर्विसेज के पास आपको जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको टॉप पे दिखाई दे रहा होगा एनेबल एपीआई एंड सर्विसेज, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ड्राइव एपीआई सर्च करना है, गूगल ड्राइव एपीआई। तो यहाँ पे आपको थर्ड पेज पे मिल जाएगा गूगल ड्राइव एपीआई थर्ड लाइन के अंदर। और अगर इन केस आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सर्च बार में टाइप करके भी गूगल ड्राइव एपीआई ढूंढ सकते हैं। तो मैं इस गूगल ड्राइव एपीआई को ओपन करूंगा। इसे ओपन हो जाने के बाद आपको इसे इनेबल कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो गूगल ड्राइव एपीआई है वो यहाँ पे इनेबल हो। सर्विसेज एपीआई एनेबल होने के बाद आपको यहाँ पे ओथ कंसेंट स्क्रीन के पास आना है लेफ्ट कॉर्नर से। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सटर्नल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप को नेम देना होगा, अपने ऐप को। तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ सर्विसेज अकाउंट्स। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट ईमेल के अंदर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर देना है, और इसी ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पे कॉपी कर लें, क्योंकि यही आपको नीचे पेस्ट करना है डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। और यहाँ पे एंटर करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें, और उसके बाद अगेन आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आ जाएगा हमारी स्क्रीन पे स्कोप्स। आपको इसके अंदर कुछ भी एंटर नहीं करना, बस सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अगेन आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पे ऊपर आना है, और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा सबसे ऊपर पब्लिश ऐप का। आपको पब्लिश ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पे जाना है। क्रेडेंशियल्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे टॉप पे दिखाई देगा क्रिएट क्रेडेंशियल्स। आपको इसके ऊपर क्लिक करके ये यहाँ पे ओथ क्लाइंट आईडी सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप के अंदर डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको बस ये जो फाइल है इसका डाउनलोड जेसन फाइल से कर लेना है, डाउनलोड जेसन पे क्लिक करके। और इसके बाद आप यहाँ पे अपने डाउनलोड्स के अंदर जाएं, और इस फाइल को रीनेम कर दें। आप इस फाइल को नाम दें credentials.json, credentials.json। आपको यही नेम एग्जैक्टली एंटर करना है, और यहाँ पे डन कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है दोबारा, और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा टर्मेक्स कमांड्स का। आपको इस लिंक को अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करना है। तो मैं इस लिंक को यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करूंगा, और लिंक को ओपन करने के बाद अगेन आपको यहाँ पे जो ड्रॉप लिंक का प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले बताया था वही आपको फॉलो करना है, और इस लिंक को अनलॉक करना है, और फिर आपको लास्ट में अगेन वही गेट लिंक करना है इस पर भी। और इसके बाद आपसे ये कहेगा इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने के लिए, तो आपको पहले मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको फॉलो करना होगा, और क्योंकि मैं अपनी आईडी से खुद को ही फॉलो नहीं कर सकता तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसके बाद आपको इस टैब के पास वापस आना है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो लिंक है वो अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद आपको इस अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपको इस पेज को यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी नंबर्स में 1 2 3। आपको इन कमांड्स को बस कॉपी करना है एक एक करके। तो पहले मैं 1 कमांड कॉपी करूंगा। आपको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे टर्मेक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ये टर्मेक्स एप्लीकेशन यहाँ पे अभी सेटअप हो रही है, जिसे सेटअप होने में 1 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे सेटअप हो चुकी है। इसके बाद जो मैंने पहली कमांड यहाँ पे कॉपी की थी, आपको ये कमांड एग्जैक्टली यहाँ पे एंटर कर देनी है, और इसे रन कर देना है एंटर करके। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपको इसे इंस्टॉल करने के लिए एक 70 GB की फाइल डाउनलोड करनी होगी, 70 MB की, सॉरी। तो आपको यहाँ पे वाई टाइप करना है और एंटर कर देना है। इससे क्या होगा कि हम अपने टर्मेक्स एप्लीकेशन के अंदर पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे पाइथन को इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे डिवाइस के अंदर सक्सेसफुली पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। और आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी जो कमांड थी वो रन हो रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे लास्ट में डॉलर का साइन दिखाई देगा। जब भी आपकी कमांड कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे डॉलर का साइन दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सेकंड कमांड रन करनी है, जो कि हमारी pkg अपडेट पाइथन 3। आपको इस कमांड को कॉपी करना है और टर्मेक्स के अंदर रन कर देना है, और एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 14 MB का आर्काइव्स फाइल डाउनलोड करेगा, तो आपको यहाँ पे वाई एंटर करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब जब हमारे यहाँ पे पाइथन अपग्रेड हो रही होगी तो इसके बीच में ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको बस यहाँ पे एन टाइप करना है। आप यहाँ पे डिफॉल्ट देख सकते हैं, डिफॉल्ट इज इक्वल टू एन, तो आपको बस डिफॉल्ट में एन टाइप करना है,
और एंटर कर देना है। तो आपसे एक दो बार ये पूछ सकता है, ये आपसे मेरे में 3 बार पूछेगा मेरे से, तो मैं हर बार यहाँ पे एन टाइप करूँगा और एंटर कर दूंगा। देखिए मेरे से फिर से पूछा, मैं यहाँ पे एन टाइप करूँगा और एंटर कर दूंगा। मैंने गलती से पहले क्वेश्चन मार्क का एंटर कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे एन टाइप करूँगा और एंटर कर दूंगा, और यहाँ पे जो हमारी पाइथन होगी वो अब सक्सेसफुली अपग्रेड हो जाएगी हमारे टर्मेक्स एप्लीकेशन के अंदर। इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी तीसरी कमांड रन करूँगा, जो कि है pkg install get। अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा इसे और रन कर दूंगा इस कमांड को। इसके बाद हमारी ये कमांड भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको फोर्थ कमांड रन करनी है, जो कि है गेट क्लोन। और यहाँ पे आपको ये कमांड कॉपी करनी है पूरी, आप एक भी लेटर या वर्ड इसमें छोड़ ना दें, और यहाँ पे पेस्ट करके रन कर देना है इस कमांड को। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी हमारी फिफ्थ कमांड रन करनी है, वो है pip3 install requirements.txt, और एंटर कर देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी सिक्स कमांड कॉपी कर लेता हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं या फिर ना चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कर लूँगा। और यहाँ पे हमारी जो पिप रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें इंस्टॉल होने में कुछ देर लगेगी, तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो फिफ्थ कमांड थी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। इसके बाद मैंने अपनी सिक्स्थ कमांड पहले ही कॉपी कर ली है, तो मैं यहाँ पे इस सिक्स्थ कमांड को रन करूँगा। ये वाली जो सिक्स्थ कमांड है ऑप्शनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हमारी जो सिक्स्थ कमांड है ऑप्शनल है। इसके बाद मेरी सेवन्थ कमांड होगी, मैं इसे यहाँ पे कॉपी करूँगा pwd। अब मैं यहाँ पे अपनी सेवन्थ कमांड रन करूँगा, जो कि है pwd। और उसके बाद आपको ये जो एड्रेस है, आपको ये एड्रेस कॉपी कर लेना है, बाद में कॉपी करना है, अभी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एट्थ कमांड यहाँ पे कॉपी करनी है। एट्थ कमांड में क्या होगा, या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 डाला हुआ है, CD/SD कार्ड वर्क करेगा, या फिर CD/SD स्टोरेज, या फिर CD/SD कार्ड, या फिर CD स्टोरेज। तो आप यहाँ पे इन चारों को ट्राई करके देख ले, चारों में से कोई ना कोई एक आपके डिवाइस के अंदर वर्क करेगा। तो मेरे डिवाइस के अंदर CD/SD कार्ड वर्क करेगा। इससे क्या होगा, मैं अपने डिवाइस की स्टोरेज के अंदर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी नाइन्थ कमांड रन करूंगा, जो है CD डाउनलोड्स। इससे मैं अपने SD कार्ड के, सॉरी अपने मेमोरी, अपने फ़ोन डिवाइस स्टोरेज के अंदर डाउनलोड्स के अंदर एंटर होऊंगा, जहाँ पे, और डाउनलोड्स के अंदर क्या था आपको याद होगी, मैंने अपने ब्राउज़र के अंदर क्रेडेंशियल्स फाइल डाउनलोड करी थी अभी वीडियो में पहले, ये डाउनलोड फाइल credentials.json। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे फाइल मैनेजर के अंदर डाउनलोड्स में डाउनलोड हुई होगी, और आपके भी डाउनलोड्स में ही आई होगी। तो मैं यहाँ पे अपने इंटरनल स्टोरेज को ओपन करूँगा और यहाँ पे डाउनलोड्स में जाऊँगा। डाउनलोड्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडेंशियल्स फाइल यहाँ पे अभी 20 मिनट पहले सेव हुई है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारी 10th कमांड को रन करना है, जो कि है cp। और आपको यहाँ पूरी कमांड को कॉपी करना है, 10th कमांड को, और टर्मेक्स एप्लीकेशन के पास जाना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा योर कॉपीड पाथ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको योर कॉपीड पाथ दिख रहा है, आपको इसे रिमूव कर देना है, इन्वर्टेड कॉमास को भी। और ये जो पाथ आपने pwd की बाद जो यहाँ पे पाथ आया था, आपने देखा इस कमांड के अंदर, ये वाला पाथ, आपको ये पाथ यहाँ पे कॉपी करना है और इसे पेस्ट कर देना है। और आप याद रखें कि जेसोन के बाद स्पेस होना चाहिए, उसके बाद आपको ये पाथ एंटर करना है। आप अगर बीच में स्पेस नहीं दोगे तो आपकी जो कमांड है वो सही तरीके से रन नहीं होगी, और आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपको हमारी 11th कमांड रन करनी है। और आप एक चीज़ का याद रखें कि इन कमांड्स को आप एकदम सीक्वेंस में रन करें, आप गलती से भी इन कमांड्स को आगे पीछे ना करें। और इन कमांड्स को एग्जैक्टली सीक्वेंस में रन करने के बाद भी, इसके बाद आपको यहाँ पे हमारी 12th कमांड रन करनी है, जो कि है ls। इसके बाद ls करने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो क्रेडेंशियल्स फाइल थी वो यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद हमारी 13th कमांड आपको रन करनी है, python3 generate services accounts .py, और आपको इसे पेस्ट करके रन कर देना है। ये कमांड जब यहाँ पे रन होगी तो आपके सामने एक URL आएगा,
आपको इस यूआरएल को यहाँ पे कॉपी करना है एच से लेकर नीचे तक, और ये पूरा यूआरएल आपको कॉपी करना है और अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करना है। मैं इसे एक नए पेज के अंदर ओपन कर लूँगा और ये यूआरएल आपको यहाँ पे पेस्ट करके रन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने उस गूगल अकाउंट को सेलेक्ट करना है जिस गूगल अकाउंट के अंदर आपने टीम ड्राइव या फिर शेयर ड्राइव क्रिएट करी थी। तो मैंने अपने इस अकाउंट के अंदर अपनी शेयर ड्राइव क्रिएट करी थी, मैं इसको चूज़ करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है और गो टू सर्विसेज अकाउंट्स पे जाना है, या जो भी आपने अपनी सर्विस को नेम दिया था, और आपको यहाँ पे तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और ध्यान से आप यहाँ पे तीनों ऑप्शन चूज़ कर लें और इसके बाद आपको टर्मेक्स एप्लीकेशन पे वापस आना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारी जो कमांड अभी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, ये देखो कंप्लीट हो गई हमारी कमांड। अब इसके बाद हम अपनी अगली कमांड को रन करेंगे जो कि हमारी 14th कमांड, और ये यहाँ पे आप कॉपी करेंगे इस 14th कमांड को। अब 14th कमांड में आप याद रखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट में प्रोजेक्ट आईडी। आपको इस प्रोजेक्ट आईडी को रिप्लेस कर देना है। आपको ये डॉलर साइन को भी इसे रिमूव करना है और प्रोजेक्ट आईडी को आपको किससे रिप्लेस करना है, आपको अपने आपकी जो प्रोजेक्ट आईडी है गूगल कंसोल का जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करा था, आपको उसके साथ इसे रिप्लेस कर लेना है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो आपको प्रोजेक्ट आईडी कहाँ पे मिलेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉप पे क्लिक करना है, माई प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन है और ये आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ना आईडी, यही आपकी प्रोजेक्ट आईडी, आपको बस इसे कॉपी कर लेना है। मैं इसे कॉपी कर लूँगा और इस आईडी को फिर आपको यहाँ पे स्पेस के बाद इसमें एंटर कर देना है जैसे मैंने किया हुआ है, और आपको इस कमांड को रन कर देना है। और देखिए हमारी जो कमांड है वो रन हो रही है, एनेबलिंग सर्विसेज, और ये कमांड कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आप इस लोकेशन को जो आपने प्रोजेक्ट आईडी लिए, मैं इसे सेव कर लेता हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट आईडी मेरे को बार बार एंटर करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे हमारी 15th कमांड रन करनी है और अगेन आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा हमारी 15th कमांड में इसके अंदर भी प्रोजेक्ट आईडी, आपको इस प्रोजेक्ट आईडी को अगेन रिप्लेस कर देना है अपनी हमारी गूगल प्रोजेक्ट के आईडी से, और मैं यहाँ पे आईडी को एंटर करूँगा और रन कर दूँगा। तो इससे इस कमांड से हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सर्विसेज अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं, क्रिएटेड अकाउंट्स इन प्रोजेक्ट आईडी, यदि है ना। अब इसके बाद तब तक मैं आप क्या करूँगा, अपनी 16th कमांड को डाउनलोड कॉपी कर लूँगा। तो हमारे यहाँ पे ये कमांड पूरी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे अपनी 16th कमांड को रन करूँगा और इसमें भी आपको प्रोजेक्ट आईडी और डॉलर को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है अपनी प्रोजेक्ट आईडी के साथ ही। और ये प्रोसीजर आपको सीक्वेंस में एज इट इज़ ऐसे ही करना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और कोई भी इशू आता है तो आपको हमारे सपोर्ट ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई भी इसमें इश्यूज आ रहा है तो, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो कीज़ है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रही है और यहाँ पे हमारी जो की थी वो डाउनलोड हो चुकी है। अब क्या करना है, हम अपनी अगली कमांड को रन करेंगे, 17th कमांड जो कि हमारी ls। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर एक अकाउंट्स फोल्डर का, एक अकाउंट्स का नाम का फोल्डर ओपन आ चुका है जो पहले इसके अंदर नहीं था। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी अगली कमांड रन करनी है जो कि है cd अकाउंट्स। इससे हम उस अकाउंट फोल्डर के अंदर एंटर होंगे। 18th कमांड है हमारी और मैं अकाउंट्स फोल्डर के अंदर आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी 19th कमांड एंटर करूँगा। 19th कमांड एंटर करने से पहले मैं आपको एक बार ls करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 से लेके यहाँ पे 99 तक जेसोन फाइल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, यही आपके सर्विसेज अकाउंट्स है जो जेसोन फाइल के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। तो अब आप मैं यहाँ पे अपनी 19th कमांड रन कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, ये जो जेसोन फाइल्स है इनका एक ईमेल फॉर्म में डाउनलोड हो जाएंगी, टेक्स्ट फॉर्म में। और ये यहाँ पे 20th कमांड मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको ls करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे एक फाइल ये दिखाई दी होगी emails.txt, यही फाइल पहले नहीं थी। जब मैंने इस कमांड को रन करा तो emails.txt की फाइल में जो जेसोन फाइल थी वो सारी डाउनलोड हो गई। और मैं यहाँ पे अपनी 20th कमांड रन कर दूंगा। इससे क्या होगा, मैंने इस emails.txt फाइल को अपने डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर डाल दिया फाइल मैनेजर के। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं फाइल मैनेजर को ओपन करूँगा अपने।
और स्टोरेज में जाऊँगा और डाउनलोड में जाऊँगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फ़ाइल जस्ट नाउ पे अभी सेव हुई है emails.txt, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी 21st कमांड रन करेंगे। सॉरी 21st कमांड तो मैंने अभी रन कर दी, हमारी ये है 22nd कमांड। इससे क्या होगा, मैं अब emails.txt फाइल को यहाँ पे जो मैंने अभी डाउनलोड करी हमने ऑलरेडी कॉपी कर ली, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डिलीट कर दूंगा और मैं यहाँ पे डिलीट कर दी ls करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फाइल है यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम अपनी 23rd कमांड को रन करेंगे जो कि है cd स्पेस डॉट डॉट। इसे मैं बैक आ जाऊँगा एक फ़ोल्डर इससे, और इसके बाद आपको यहाँ पे 24th कमांड रन करनी है। और इस कमांड को रन करने से क्या होगा, 24th कमांड को रन करने से जो हमारा अकाउंट्स फोल्डर है ना वो कॉपी हो जाएगा हमारे डाउनलोड फोल्डर के अंदर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो आ गया ना अकाउंट्स फोल्डर यहाँ पे आ चुका, और यहाँ पे हमारे जो 100 JSON अकाउंट्स थे वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। यही आपके 100 सर्विसेज अकाउंट्स हैं जो JSON फाइल के अंदर यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है। और emails.txt में आपको फाइल एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे 100 सर्विसेज अकाउंट्स हैं जिनके ईमेल एड्रेस ये हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पे हमारी लास्ट कमांड है एग्जिट, आप इस टर्मैक्स एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। अब आपको इन दोनों का कोई यूज़ नहीं है, F-Droid और टर्मैक्स एप्लीकेशन का, आप चाहे तो इन्हें डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है या फिर आप अपने अपने गूगल ड्राइव को ओपन कर सकते हैं, या फिर अपना अगर आपने गूगल ऐप का जो गूगल ग्रुप एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर रखा है तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ब्राउज़र का इस्तेमाल करूँगा, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है groups.google.com और रन कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेरे जो गूगल ग्रुप है वो ओपन हो चुका है। तो मैं इसे डेस्कटॉप साइट के अंदर ओपन कर लूँगा, आप इसे डेस्कटॉप साइट के अंदर ओपन कर लें, क्योंकि जो वेबसाइट्स होती हैं ज़्यादातर डेस्कटॉप साइट के अंदर ज़्यादा बेटर रन होती है। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 और एरो पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्रिएट ग्रुप। यहाँ पे आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है। इस ग्रुप को आप कोई भी नाम दे दें, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा सर्विसेज अकाउंट्स, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और अगेन आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ पे आपका करें ऐड मेंबर्स, आपको मेंबर्स ऐड करने हैं। तो आपको क्या करना है, हमारी जो emails.txt फाइल थी, आपको ये जो सारे ईमेल्स हैं ना इन सबको सेलेक्ट और करके आपने किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर सेव कर ले। तो मैं यहाँ पे कलर नोट्स का इस्तेमाल करता हूँ टेक्स्ट के लिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे अपने टेक्स्ट के फॉर्म में इन सारे ईमेल्स को कॉपी कर लिया। अब क्या करूँगा, आपको यहाँ पे 10 ईमेल्स स्टार्टिंग के कॉपी करने हैं। आप याद रखें कि 10 ही करें, आप उससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि जब आप पहली बार अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ना और इसे कट कर लें तो आप 10 से ज़्यादा मेंबर्स ऐड नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको एड्रेस एंटर करना है और एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे अकाउंट्स यहाँ पे ऐड हो गए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कंप्लीट करना है आई एम नॉट रोबोट का, और यहाँ पे मेरे को ब्रिजेस सेलेक्ट करने हैं, आपके में कोई और कैप्चा आ सकता है, और फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे क्रिएट ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो अब हमारा गूगल ग्रुप होगा वो क्रिएट हो जाएगा। और मेरे जो पीपल थे वो अभी यहाँ पे इनवाइट नहीं हुए, मैं उन्हें दोबारा इनवाइट कर दूंगा। तो आप इसके अंदर जाएंगे, अपने गूगल ग्रुप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे अभी इसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है जो कि मैं खुद हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे 3 एरो पे क्लिक करना है, ऐड मेंबर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। और अभी जो मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पे कॉपी करे थे मैं उन्हें दोबारा यहाँ पे एंटर करूँगा, और आपको यहाँ पे इसे चूज़ करना है डायरेक्टली ऐड मेंबर्स को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे ऐड मेंबर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे आप इसे ओपन करके देख सकते हैं इस ग्रुप को। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे 8 मेंबर्स ऐड हुए हैं, एक पहले से था जो कि मैं खुद था। तो इसका मतलब ये था कि मैंने पहले 7 ईमेल एड्रेस कॉपी करे थे, और ऐसे ही करके आपको 10-10 करके ये सारे ईमेल एड्रेस को यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर लेना है। और आप याद रखें, आप यहाँ पे सारे ईमेल एड्रेस को ऐड करें सीक्वेंस के अंदर,
आप कोई भी ईमेल एड्रेस छोड़ ना दें। आपको 100 के 100 जेसोन अकाउंट्स को यहाँ पे ऐड करना है और डायरेक्टली ऐड मेंबर के ऊपर टिक करके ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कैप्चा कंप्लीट कर देना है और ऐसे ही करके आपको इन सारे अकाउंट्स को बस ऐड कर लेना है, इन 100 अकाउंट्स को इसके अंदर, और यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मैं आप दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखो 16 मेंबर ऐड हो गए। तो ऐसे करके आपको इन 100 अकाउंट्स को ऐड कर लेता है। तो मैं जल्दी से वीडियो को पॉज करके इन 100 अकाउंट्स को ऐड कर लेता हूँ। अब देखो एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आप जब ऐड मेंबर्स कर रहे हैं इसके अंदर, तो ऐसा हो सकता है कि आपके इसके अंदर क्या हो कि लिमिट सेट हो जाए। ठीक है, कि आप एक दिन के अंदर इससे ज़्यादा अकाउंट्स को एक बार में ऐड नहीं कर सकते एक ग्रुप के अंदर। तो आपको कुछ दिन, एक दिन के लिए वेट करना है और अगले दिन जो बचे हुए अकाउंट्स हैं उन्हें ऐड कर लेना है। तो अभी तक मेरे अकाउंट के अंदर वो जो लिमिट है वो सेट नहीं हुई है। तो मैंने यहाँ पे अपने 100 सर्विसेज अकाउंट्स इस ग्रुप के अंदर ऐड कर लिए। मैं इस ग्रुप को ओपन करूँगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 101 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर एक तो मैं हूँ और बाकी 100 सर्विसेज अकाउंट्स जो मैंने ऐड करे हैं वो है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको ये जो लिंक है यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ये आपका ग्रुप का इनवाइट लिंक होगा, जिससे आप इस ग्रुप को क्या होगा, आपको इस ग्रुप को ऐड करना है अपनी गूगल ड्राइव के अंदर। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है drive.google.com और ओपन करना है। आपके डिवाइस के अंदर गूगल ड्राइव हो सकती है तो आप उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तो आप यहाँ पे ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। आपको फिर यहाँ पे शेयर ड्राइव के अंदर आना है, और ये मेरी ड्राइव थी जो मैंने अपनी हाउ टू क्रिएट शेयर ड्राइव या फिर टीम ड्राइव वाली वीडियो के अंदर क्रिएट करी थी। अब मैं क्या करूँगा, इसे ओपन करूँगा और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लूँगा। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट के अंदर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल ग्रुप पे वापस आना है, और आपको ये यहाँ पे दिख रहा है सर्विसेज अकाउंट्स डॉट गूगल डॉट कॉम। ये जो आपका ईमेल एड्रेस है ना, आपको ये ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेना है। कॉपी लिंक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके जैसे मैंने किया अभी, और यहाँ पे मैनेज मेंबर्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है। ठीक है, और इस ग्रुप को ऐड कर देना है, और यहाँ पे आपको परमिशन देनी है, इसे एज एन मैनेजर ऐड करना है। तो मैं इसे एज अ मैनेजर इसके अंदर ऐड करूँगा। कहाँ गायब हो गया, मैं दोबारा एंटर कर देता हूँ। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे मैनेजर सेलेक्ट किया, वो जो था यहाँ पे ऐड हो चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर लिखा आ रहा है कि इसके अंदर एक पर्सन है और एक ग्रुप है। जो पर्सन है वो मैं खुद हूँ, और जो ग्रुप है वो मैंने अभी ऐड किया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने ओपन करा और ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तो ये हीरोको अकाउंट जो मैं खुद हूँ, कहाँ गया, लो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पे दो मैनेजर है। एक तो ये जो मैं खुद हूँ, और दूसरा सर्विसेज अकाउंट्स जो मैंने अभी ऐड किया है। और आपको बस यहाँ पे डन कर देना है, और हमारा जो यहाँ पे सर्विसेज अकाउंट्स को ऐड करने का, क्रिएट करने का काम था वो पूरा हो चुका है। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को शेयर